राधे राधे मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर कार्स में। देखिए भाई, जब हमारे देश का मध्यम वर्गीय परिवार 35 से 55 की उम्र में पहुंचता है तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, माता पिता की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है और साल में 2 बार पूरे कुनबे को एक साथ लेकर किसी वैष्णो देवी या नानी के घर जाना ही पड़ता है। लेकिन इस इमोशन का फायदा उठाती हैं कार कंपनियां, जो आपको फीचर्स के जाल में फंसाकर ऐसा चुना लगाती हैं कि बाद में आप सिर्फ भारी क्लच और घटिया रीसेल वैल्यू पर आंसू बहाते हैं। आज हम भारत की 3 सबसे चर्चित 7 सीटर गाड़ियों मारुति सुजुकी अर्टिगा, किया कैरेंस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की वो चमड़ी उधेड़ेंगे जो कोई ब्रोशर आपको नहीं दिखाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं देश की नेशनल टैक्सी, मेरा मतलब है नेशनल फैमिली कार मारुति सुजुकी अर्टिगा से मार्च 2026 की सेल्स रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। यह गाड़ी लगभग 14,000 यूनिट्स बेचकर टॉप 10 की लिस्ट में सीना तानकर बैठी है। इसका मुकाबला वैसे तो कोई सीधे नहीं कर पाता क्योंकि इसकी कीमत ही इसकी यूएसपी है, लेकिन अंदर की बात यह है कि इसकी आधी सेल्स तो कमर्शियल फ्लीट वाले ले जाते हैं। आप प्राइवेट नंबर प्लेट लगाकर निकलेंगे तो टोल नाके पर लोग आपको गलती से टूरिस्ट गाइड समझ बैठेंगे। कागज पर इसकी लंबाई है 4,395 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm और जब इसकी तीनों रो खड़ी होती हैं तो पीछे मिलता है सिर्फ 209 लीटर का बूट स्पेस। अब इस 209 लीटर की प्रैक्टिकलिटी सुनिए। अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 छोटे केबिन बैग आएंगे। बाकी का जो वीआईपी सूटकेस है ना, वो या तो पापा अपनी गोद में रखेंगे या फिर उसे छत पर उस गैर कानूनी करियर में बांधना पड़ेगा, जिसे देखते ही हाईवे पुलिस की आंखों में चमक आ जाती है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस शहर के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें 80-80 किलो के 6 वयस्क बिठाएंगे, इसका सस्पेंशन ऐसा बैठता है कि मोहल्ले का पहला ही स्पीड ब्रेकर इसके पेट को चूम लेता है। इंटीरियर में घुसते ही आपको उस कियरटेक्ट हर्टेक्ट प्लेटफॉर्म की असली कंजूसी महसूस होगी। डैशबोर्ड पर जो नकली लकड़ी फोवुड लगाई गई है, उसे छूते ही प्लास्टिक के खोखलेपन की आवाज आती है। हुंडई जैसी गाड़ियों में जहां मखमली बटन मिलते हैं, यहां आपको 2010 की स्विफ्ट वाले खटके मिलेंगे। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो अगर कोई 85 किलोग्राम का भारी भरकम इंसान ड्राइवर सीट पर बैठ जाए तो उसे अंडर थाई सपोर्ट के नाम पर सिर्फ मजबूरी मिलती है। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद ऐसा लगेगा कि आप कार में नहीं, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं। तीसरी रो, वहाँ सिर्फ उन बच्चों को बिठाया जा सकता है जिन्होंने अभी अभी बोलना सीखा है। किसी 5.5 फीट के वयस्क को पीछे धकेल दिया तो वो अपनी किस्मत को कोसेगा। सेल्समैन आपको चमचमाती ZXi प्लस बेचने की कोशिश करेगा, जिसमें वो आपको टच स्क्रीन और अलॉय व्हील दिखाकर 14 लाख वसूल लेगा। गलती मत करना, अर्टिगा का सिर्फ VXi या ZXi वेरिएंट ही समझदारी है। अगर आप टॉप वेरिएंट पर जा रहे हैं तो आप मारुति को उस प्लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं जिसकी रीसेल में कोई कीमत नहीं है। इसमें लगा है मारुति का पुराना घिसा पिटा 1.5 लीटर्स के 15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन जो 101.64 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। भाई साहब, हाईवे पर जब आप एसी चलाकर ओवरटेक करने की सोचेंगे तो आपको बाकायदा भगवान का नाम लेकर प्लान बनाना पड़ेगा। गाड़ी तुरंत नहीं उठती, ये चिल्लाती है पर भागती नहीं। क्लेम्ड अरे माइलेज है 20.3 kmpl, लेकिन असली दुनिया में जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसका ढीला और लंबा क्लच आप दबाएंगे तो आपकी बाईं टांग का दर्द आपको बताएगा कि शहर में ये सिर्फ 11-12 kmpl ही देती है। इसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट साइड पर है। जब गाड़ी खाली होती है तो छोटी मोटी गिट्टियों को सोख लेती है, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर जैसे ही आप कोई लंबा मोड़ लेंगे, इसमें इतना बॉडी रोल आता है कि पिछली सीट पर बैठी मम्मी सीधे दादी के ऊपर जाकर गिरती हैं। NVH लेवल्स इतने खराब हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर के बाद टायर की आवाज और हवा का शोर केबिन में ऐसे गूंजता है जैसे आप किसी सरकारी बस में सफर कर रहे हों। सेफ्टी, ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे मिले हैं सिर्फ 3 स्टार। इसकी बॉडी शेल्फ को अस्थिर अनस्टेबल घोषित किया गया था, यानी भगवान न करे कभी बड़ा हादसा हो तो इसकी चादर आपके परिवार को बचाने के लिए काफी नहीं है। मेंटेनेंस के मामले में यह जेब के लिए बहुत अच्छी है। सालाना खर्च 5,000 से 6,000 आता है और रीसेल वैल्यू आप आज खरीद कर कल भी बेचेंगे
तो लोग इसे सोने के भाव खरीद लेंगे क्योंकि मार्केट में इसकी भारी डिमांड है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि मारुति ही सबसे बड़ा वेरिएंट ट्रैप बिछाती है तो अगली गाड़ी जो लिस्ट में है उसके बेस वेरिएंट के फीचर्स देकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो गाड़ी आपको 11 लाख में वो फीचर देती है जो 40 लाख की गाड़ियों में भी नहीं मिलते। लेकिन क्या वो वाकई सुरक्षित है? अगले 2 मिनट में इसका खुलासा करूंगी। स्वागत कीजिए किया कैरेंस का, जिसे कंपनी आरवी यानी रिक्रिएशनल व्हीकल कहती है क्योंकि इन्हें एमयूवी बोलने में शर्म आती है। मार्च 2026 में इसने लगभग 6000 यूनिट्स का आंकड़ा छुआ है। इसकी पोजीशनिंग सीधे अर्टिगा के टॉप मॉडल और इनोवा के बेस मॉडल के बीच में है। ये उन लोगों को टारगेट करती है जिन्हें अर्टिगा में गरीबी दिखती है और इनोवा जिनके बजट के बाहर है। लंबाई के मामले में यह अर्टिगा से काफी बड़ी है, 4540 mm। व्हील बेस भी इसका 2780 mm है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm है, जो बहुत ही बढ़िया है। स्पीड ब्रेकर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, इसका पेट नहीं घिसेगा। बूट स्पेस की बात करें तो तीनों रो खड़ी होने पर 216 लीटर की जगह मिलती है। प्रैक्टिकल दुनिया में यहाँ आप 3 वर्टिकल केबिन बैग्स या फिर 2 मीडियम साइज के सूटकेस आराम से रख सकते हैं। इंटीरियर में घुसते ही आपको लगेगा कि आप किसी स्पेसशिप में आ गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश, बेहतरीन एम्बियंट लाइटिंग और डैशबोर्ड की फिट एंड फिनिश देकर कोई भी मिडिल क्लास इंसान पिघल जाएगा। बटन की प्लेसमेंट इतनी सटीक है कि ड्राइवर को बिना देखे भी पता चल जाता है कि उंगली कहाँ मारनी है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, इसकी सीटें बहुत सॉफ्ट हैं। अगर कोई 90 किलोग्राम का व्यक्ति इस पर बैठता है तो शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन 3 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद वो सॉफ्ट सीट अंदर धंस जाती है और आपकी लोअर बैक कमर में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी रो में वन टच टम्बल फीचर है जो बहुत ही बढ़िया है। एक बटन दबाओ और सीट अपने आप मुड़ जाती है। तीसरी रो में अर्टिगा के मुकाबले पैर रखने की जगह काफी बेहतर है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट वहाँ भी गायब है। घुटने थोड़े ऊंचे ही रहते हैं। किया का सबसे बड़ा वेरिएंट ट्रैप है इसका प्रीमियम या प्रेस्टीज वेरिएंट। सेल्समैन आपको बेस वेरिएंट दिखाकर शोरूम में बुलाएगा, जहां आपको पता चलेगा कि उसमें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह सिर्फ एक प्लास्टिक का डिब्बा लगा है। मेरी सलाह मानिए, अगर कैरेंस लेनी है तो इसका प्रेस्टीज प्लस या लग्जरी वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि नीचे के वेरिएंट्स में वो लग्जरी फील ही गायब हो जाता है जिसके लिए आप किया के शोरूम गए थे। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, लेकिन हम बात करेंगे मिडिल क्लास के फेवरेट 1.5 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की, जो 113 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन शहर में चलने के लिए तो बहुत शांत और मक्खन है। इसका क्लच इतना हल्का है कि ट्रैफिक में पैर नहीं दुखता, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को पूरी तरह लोड करके किसी फ्लाईओवर या पहाड़ पर चढ़ाएंगे, यह इंजन हांफने लगता है। क्लेम्ड माइलेज 15.7 kmpl है, लेकिन असली दुनिया में शहर के अंदर भारी पैर से चलाने पर यह आपको 9-10 kmpl से ज्यादा नहीं देगी। अगर माइलेज चाहिए तो आपको इसके महंगे डीजल या टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर जाना पड़ेगा, जो आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा। इसका राइड कंफर्ट बेहतरीन है। कोरियन इंजीनियर्स ने सस्पेंशन को बहुत ही शानदार तरीके से ट्यून किया है। खराब सड़कों पर ये गाड़ी गड्ढों को पी जाती है। हाईवे पर 120 किलोमीटर पर आवर पर भी यह बहुत स्टेबल महसूस होती है और बॉडी रोल अर्टिगा के मुकाबले काफी कम है। NVH लेवल्स की बात करें तो केबिन इतना शांत है कि बाहर की दुनिया से आप कट जाते हैं। इंजन की आवाज अंदर नहीं आती जब तक कि आप उसे रेव न करें। अब सुनिए सबसे बड़ा झटका। फीचर्स की इस दुकान को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में मिले हैं सिर्फ 3 स्टार। जी हाँ, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देने के बावजूद इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को अस्थिर पाया गया। यानी बाहर से कितनी भी फैसी हो, अंदर का ढांचा अभी भी कमजोर है। ओनरशिप कॉस्ट की बात करें तो किया की सर्विस मारुति जितनी सस्ती नहीं है। सालाना मेंटेनेंस का खर्च लगभग 8,000 से 10,000 आएगा। रीसेल वैल्यू अच्छी है, लेकिन मारुति जितनी दीवानगी मार्केट में नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस गाड़ी का जिसे हमारे देश में रुतबे का दूसरा नाम माना जाता है। एक ऐसी गाड़ी जो पिछले 20 सालों से भारतीय पिताओं की पहली पसंद रही है, लेकिन 2026 में उसकी कीमत देकर आपके बैंक मैनेजर को भी चक्कर आ सकता है। क्या वो आज भी अपनी कीमत को सही साबित करती है? चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं भारतीय सड़कों के बाहुबली
जारी की टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। हालांकि टोयोटा ने अपनी नई इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च कर दी है, लेकिन पुरानी क्रिस्टा डीजल की डिमांड आज भी इतनी है कि कंपनी को इसे दोबारा बेचना पड़ा। मार्च 2026 में भी इसकी लगभग 4,500 यूनिट्स बिकी हैं और इसकी पोजीशनिंग उस लेवल पर है जहां लोग इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं। नेता, बिजनेसमैन और बड़े जॉइंट फैमिलीज की यह पहली पसंद है। यह एक बहुत बड़ी गाड़ी है। लंबाई है 4,735 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 178 mm और इसका बूट स्पेस है 300 लीटर तीसरी रो के बाद। अब इसकी प्रैक्टिकलिटी देखिए। 300 लीटर का मतलब है कि आप 3 बड़े सूटकेस आराम से सीधे खड़े करके रख सकते हैं। इसके बाद भी जो जगह बचती है उसमें छोटे बैग्स आ जाएंगे। इसका लैडर फ्रेम चेसिस इतना मजबूत है कि चाहे जितने गड्ढे हों यह गाड़ी टूटती नहीं है। इनोवा के अंदर बैठते ही आपको वो विमान वाली फील आएगी। ड्राइवर सीट इतनी ऊंची है कि आपको पूरी सड़क साफ दिखाई देती है। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। यहाँ आपको कारेंस जैसा सॉफ्ट टच शायद न मिले, लेकिन जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो अगले 15 साल तक ऐसे ही चमकेगा। उसमें से कोई खड़खड़ की आवाज नहीं आएगी। कंफर्ट की बात करें तो अगर कोई 100 किलोग्राम का इंसान भी इसकी कैप्टन सीट्स पर बैठ जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो अपने घर के सोफे पर बैठा है। अंडर थाई सपोर्ट लाजवाब है। तीसरी रो की बात करें तो यहाँ वयस्क भी 400 किलोमीटर का सफर बिना किसी शिकायत के तय कर सकते हैं, क्योंकि सीटों को रिक्लाइन करने का ऑप्शन बहुत शानदार है। टोयोटा का वेरिएंट ट्रैप बहुत ही शातिर है। इसका बेस वेरिएंट GX आता है जिसकी कीमत ही लगभग 20 लाख से शुरू होती है। एक्स शोरूम इस वेरिएंट में आपको अंदर बहुत ही बेसिक सा केबिन मिलता है। सेल्समैन आपको VX या ZX वेरिएंट लेने पर मजबूर करेगा जो ऑन रोड 30 लाख को पार कर जाता है। मेरी खरी सलाह यह है कि अगर आपको सिर्फ कमर्शियल इस्तेमाल या रफ यूज के लिए चाहिए तो GX लेकर बाहर से काम करवा लीजिए, लेकिन अगर फैमिली के लिए ले रहे हैं तो क्रिस्टा के लिए इतना पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप नई इनोवा हाईक्रॉस के हाइब्रिड वेरिएंट्स की तरफ देखें। इसमें मिलता है लेजेंडरी 2.4 लीटर्स डैडफ्लेंजन्स डीजल इंजन जो 147.51 bhp की पावर और 343 Nm का भारी भरकम टॉर्क देता है। यह इंजन नहीं है, यह ट्रैक्टर है। इसे आप चाहे जितना मर्जी रफ चलाओ ये कभी खराब नहीं होता, लेकिन इसका क्लच बहुत भारी है। अगर आप दिल्ली मुंबई के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे रोजाना 2 घंटे चलाएंगे तो आपके घुटने का ऑपरेशन पक्का है। इसका मैनुअल गियर शिफ्ट भी काफी रफ है। गियर लीवर ऐसे हिलता है जैसे किसी पुरानी बस का हो। क्लेम्ड माइलेज 11.33 kmpl है और हकीकत में भी यह शहर में 9-10 kmpl और हाईवे पर 13-14 kmpl डीजल निकाल कर दे देती है। क्योंकि यह एक लैडर फ्रेम गाड़ी है इसलिए कम रफ्तार पर यह थोड़ी हिलती डुलती है। छोटे गड्ढे केबिन के अंदर महसूस होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पार करते हैं इसकी राइड क्वालिटी इतनी शानदार हो जाती है कि आपको लगेगा आप किसी बड़े जहाज में उड़ रहे हैं। हाईवे पर बॉडी रोल है, लेकिन इसका भारी वजन गाड़ी को सड़क से चिपका कर रखता है। NVH लेवल्स थोड़े खराब हैं। डीजल इंजन की वो कड़कड़ाहट रैटल हमेशा केबिन के अंदर सुनाई देती है जो कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। सेफ्टी के मामले में इनोवा क्रिस्टा एक असली किला है। इसे ASEAN NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसका लोहा असली और मजबूत है। इसके दरवाजे बंद करते ही जो भारी थर्ड की आवाज आती है वो आपको सुरक्षा का एहसास कराती है। ओनरशिप कॉस्ट की बात करें तो टोयोटा के पार्ट्स बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन इसकी सर्विस कॉस्ट सालाना लगभग 10,000 से 12,000 आती है। रीसेल वैल्यू भारत के मार्केट में फॉर्च्यूनर और इनोवा की रीसेल वैल्यू किसी जमीन के टुकड़े जैसी है। इसके दाम कभी कम नहीं होते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने तीनों गाड़ियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख दिया। अब समय आ गया है आखिरी फैसले का। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इनमें से असली विनर कौन है? अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है और आपको सिर्फ एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो पूरे परिवार को कम खर्चे में शहर से बाहर ले जाए, तो बिना सोचे सामने मारुति अर्टिगा VXI ZXI ले लीजिए। यह आपकी जेब पर बोझ नहीं बनेगी। अगर आपको आधुनिक फीचर्स, बेहतरीन लुक्स और शहर के लिए एक स्मूथ केबिन चाहिए और आप सेफ्टी रेटिंग्स के साथ थोड़ा समझौता कर सकते हैं, तो किया कैरेंस प्रेस्टीज प्लस आपके लिए एक बहुत ही आलीशान विकल्प है। लेकिन अगर
आपका बजट इजाजत देता है। आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपके बच्चों के बड़े होने से लेकर उनकी शादी होने तक बिना किसी नखरे के चले, जिसका लोहा फौलाद हो और रीसेल वैल्यू सोने जैसी हो, तो आज भी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ही इस सेगमेंट का अल्टीमेट विनर है। हालांकि मैं फिर कहूंगी कि क्रिस्टा के टॉप मॉडल पर 30 लाख लुटाने से बेहतर है कि आप इसी बजट में इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड की तरफ रुख करें। अब गेंद आपके पाले में है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताइए, आप अपने परिवार के लिए क्या चुनेंगे? मारुति का सस्ता माइलेज, किया के आलीशान फीचर्स या टोयोटा का वो अमर और मजबूत भरोसा? चलिए नीचे कमेंट्स में एक स्वस्थ बहस शुरू करते हैं। मैं खुद आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। अगर अपनी इस बहन की ये कड़वी और सच्ची सलाह आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने उस रिश्तेदार या दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो नई 7 सीटर लेने की सोच रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन यह आपको लाखों के वेरिएंट ट्रैप में फंसने से बचा सकता है। सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।